Monk mode is not just about isolate yourself, but it is a process where you can become upgraded version of yourself. मंक मोड के अंदर सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी तुम खुद को रेडी कर दे हो फ्यूचर के लिए। आइसोलेशन में रहकर सिर्फ तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो, बट अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें सोशलाइज पर्सन बनना पड़ेगा एंड लोगों से अपने नेटवर्क बनाना पड़ेगा विद द प्रॉपर डिसिप्लिन। I have been following monk mode last 14 days and also for next 16 days, and this is the video of our second week. हाय, मैं हूं मिस्टर हैगमैन एंड आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मॉन्क मोड की सेकंड वीक में। ये पूरी वीडियो मॉन्क मोड के सेकंड वीक पर होने वाला है एंड उसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर मॉन्क मोड की उन सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन रूल्स को फॉलो करके तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो एंड अपनी सक्सेस की ओर जा सकते हो। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी जानने के लिए या फिर सीखने के लिए मिल रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब। ये कम्प्लीटली फ्री है एंड एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ है। ऑल्सो आप एक कमेंट जरूर करना अपनी थॉट के बारे में। तो आज है हमारा मॉन्क मोड का 8वां दिन एंड 8 दिन आते आते मेरा माइंड पूरी तरह मेरे कंट्रोल के अंदर आ गया है। ओवरऑल कहा जाए तो मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया है हर एक चीज़ को फोकस तरह से या फिर प्रोडक्टिव तरह से करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और काम हो। तो फर्स्ट वीक के अंदर मैंने कम्प्लीटली अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गया इस मॉन्क मोड की हेल्प से, और आज से हम अपनी सेकेंड वीक की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट वीक के अंदर हमने तो पूरी के पूरे एनवायरनमेंट को सेट कर दिया मॉन्क मोड के लिए एंड खुद को इम्प्रूव करने के लिए पूरी तरह से माइंडसेट बना लिया। बट इस वीक के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड फिजिकली भी खुद को रेडी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। पहले वीक का जो वीडियो था उसको मैं थोड़ा सा ब्लॉग टाइप में एडिट करके अपलोड कर दिया था, बट मेरा पर्पज ब्लॉग बनाना नहीं है, तो इस वीडियो को एज ए डॉक्यूमेंट्री पर्पज रखेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप एक ब्लॉग देख रहे हो। तो इस वीक के अंदर बेसिकली हम 5 चीज़ों को कंसिडर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मेंटल प्रिपरेशन के साथ साथ फिजिकली भी खुद को प्रिपेयर करेंगे जिससे फ्यूचर में हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रहेंगे। रूल्स नंबर 1, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। तो मॉन्क मोड के अंदर ना सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंटली प्रिपेयर किया खुद को इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एंड वहाँ पर मैंने सिर्फ पढ़ाई किया और खुद को शांत रखा, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत मैंने मेडिटेशन वगैरह एंड योगा वगैरह किया। तो इस वीक के अंदर हमारा पूरी तरह से माइंड सेटअप हो चुका है इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए एंड आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए। तो पहला वीक तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा अगर तुम मॉन्क मोड में जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम खुद को रेडी करते हो, खुद की माइंड को तुम प्रिपेयर करते हो, पूरी की पूरी एक एनवायरनमेंट को तुम सेटअप करते हो। रूल नंबर 2, कमिट ए फिजिकल हैबिट। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मॉन्क मोड का मीनिंग सिर्फ खुद को मेंटली रेडी करना नहीं होता बल्कि खुद को फिजिकली भी फिट रखना होता है। तो इस वजह से आपको एक फिजिकल डेडलाइन देना पड़ेगा, यानी किसी एक चीज को पकड़ना पड़ेगा जिससे तुम फिजिकली फिट हो सको एंड हर एक सिचुएशन में सरवाइव कर सको। अगर तुम बहुत ही स्लिम हो तो थोड़ा सा ट्राई करो बल्क होने का, या फिर अगर तुम ज्यादा ही फैट हो तो थोड़ा सा ऐसे एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारा बॉडी फिट हो सके। यानी ओवरऑल कहा जाए तो तुम एक रियल वर्ल्ड डेडलाइन सेट करो खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए। रूल्स नंबर 3, फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। तो देखो नॉट ओनली खुद को फिट रखना या फिर मेंटली प्रिपेयर होना ये इस चैलेंज का रूल है, बट तुम्हें फाइनेंशियली भी फिट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो उसके साथ साथ फिजिकली फिट हो बट पुअर हो। तुम्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ऐसे आइडिया को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा जिससे तुम्हारा इनकम जनरेट हो सके। तो इनकम जनरेट करने के लिए ना तुम हाई डिमांड स्किल को सीख सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, या फिर और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल होते हैं, उनकी हेल्प से तुम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पैसिव इनकम के ऊपर ध्यान दो ज्यादातर, बट तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो गया है, देन तुम ट्राई करो मल्टीपल रिसोर्सेज से इनकम जनरेट करने के लिए, नॉट ए सिंगल रिसोर्स। रूल्स नंबर 5, प्रायोरिटाइज योर एजुकेशन। देखो अक्सर जब लोग एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाते हैं लाइक 23, 24, वो लोग एजुकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि वो इनकम जनरेट करने के लिए या फिर फिजिकली मेंटली खुद को फिट रखने के लिए ज़्यादातर टाइम देते हैं।
बट मैं आपको बता दूं, आपको लाइफ लॉन्ग एज ए लर्नर बनकर जीना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, क्योंकि हर एक दिन नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, हर एक दिन खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा उसके साथ कंबाइन होकर रहने के लिए। तो उसके लिए ना तुम्हें अपनी नॉलेज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को अपनाना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स को रीड करना पड़ेगा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, चाहे तुम्हारा एज कुछ भी हो। एज सिर्फ एक नंबर है दोस्तों, तुम्हारे पास नॉलेज कितना है ये तुम्हारा एज से डिसाइड नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। रूल्स नंबर 5, बिल्ड योर क्रू। देखो, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना तुम्हें एक सराउंडिंग की रिक्वायर्ड होगा, वो सराउंडिंग तुम खुद चूज करोगे। तो ऐसे में तुम्हारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुम्हें सही लोगों का एक क्रू बनाना है, सही लोगों का एक नेटवर्क बनाना है। तुम कितना भी नॉलेज गेन कर लो, तुम कितने भी फिजिकली एंड मेंटली फिट हो जाओ, तुम हर एक जगह पर काम नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंट फील्ड की काम करवाने के लिए तुम्हें डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक क्रू होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हें जितने भी नेगेटिव पीपुल्स हैं या फिर जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं या फिर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनसे जितना हो सके उतना डिस्टेंस बना के रखो। एंड जो लोग भी तुम्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं उनके साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छे बनाकर रहो। तो आने वाले 7 दिनों में हम इस 5 रूल्स को फॉलो करेंगे एंड पूरी तरह से हम अपनी चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया है, रूल्स के साथ साथ थोड़ी बहुत कट्स भी दिखाऊंगा हर एक दिन का, जितना हो सके उतना। पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, यानी संडे से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड जो खबर आ रहा है अगले 2 से 3 दिन तक इस तरह का बारिश रहेगा। तो मैं भी थोड़ा सा शूट ना हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया पर रहता हूँ एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाना कंपलसरी है जब भी बारिश होता है। तो दैट द रीजन थोड़ी बहुत तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा इस वीक की वीडियो के साथ।